हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अभ्यास 5 की। लास्ट क्लास में हमने 2 वर्डों को, 3 वर्डों को या 4 वर्डों को जोड़ना सीखा था। आज उसी क्रम में और आगे की ओर आज करेंगे अभ्यास 5। अभ्यास 5 के बाद बारी आएगी मात्राओं की, मतलब स्वर की। इस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं स्वर के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले आज हम देखते हैं अभ्यास 5। सही है, प्रैक्टिस करते रहना है आपको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। सही है, तो आज हम देखते हैं कि अभ्यास 5। अभ्यास 5 में ये कुछ वर्ड लिखे हैं मैंने, ये 6 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, किताब में 6 ही पॉइंट और भी हैं। सही है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने क्या करा है कि ऊपर से 3 पॉइंट ले लिए हैं और नीचे से 3 पॉइंट ले लिए हैं, बीच के 6 पॉइंट छोड़ दिए हैं। वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप अपने हाथ से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा शॉर्ट हैंड आपकी निखरती हुई जाएगी। सही है, तो देखते हैं हम इसको कि क्या क्या वर्ड है, ये कैसे कैसे इनको बनाना है। तो पहला वर्ड है मग, माँ और गा, मग। सही है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम ये देख लेते हैं अगर हम अक्षर को पहचान लें कि कौन से वर्ग का है तो और ज़्यादा आसानी हो जाती है हमें शब्द को लिखने में। हमें पता चल जाता है कि कौन से वर्ग का अक्षर है तो कैसे बनेगा, और ऊपर से नीचे बनेगा या नीचे से ऊपर बनेगा। सही है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि अगर का वर्ग का है तो का वर्ग के सारे अक्षर एक सीधी रेखा में बनते हैं। चा वर्ग का है तो 45 डिग्री के एंगल पर बनते हैं, ऊपर से नीचे इस तरह। इसी तरह से टा वर्ग का है तो 90 डिग्री पर सीधी रेखा बनती है। इसी तरह से ता वर्ग का है तो वो एक गोल वृत्त के रूप में बनता है। इसी तरीके से पा वर्ग का है तो वो चा का विपरीत होता है, इस तरह से बनता है। तो इस तरीके से हमें पता होता है। सही है, अब देखते हैं हम गम। गम इसका उल्टा है बिल्कुल, तो पहले गा बनाएंगे फिर माँ, ये क्या हो जाएगा, गम। इसी तरह से आएगा जग, जा गा जग। मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरीके से आता है गज, गा जा गज। इसी तरह से आता है छक, छा का छक, और छा बनता है काट कर। अब आता है चट, चा टा चट। मेरे साथ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा शॉर्ट हैंड लिखने में। सही है ना। करना है ढक, अगला वर्ड आता है ढक। अब ये कौन से वर्ग का है ये पहचान लेते तो हमारा काम आसान हो जाता है। देखो ये ढक है, टा वर्ग का है, टा ठा डा ढा, चौथा अक्षर है और डार्क और काट कर बनेगा। फिर आता है कट, का टा कट। फिर आता है डट। अब देखो दोनों ही टा वर्ग के अक्षर हैं, टावी और डावी, टा ठा डा। टा पहला अक्षर है, डा तीसरा अक्षर है। मैंने बताया था कि पहला अक्षर और तीसरा अक्षर बिना कटे बनता है, दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर काट कर बनता है। पहला अक्षर दूसरा अक्षर लाइट बनते हैं, लाइट मतलब हल्के बनते हैं, और तीसरा और चौथा अक्षर डार्क बनते हैं मतलब गहरे। तो अब क्या करेंगे, डट, डा भी ऐसी बनता है, अब टा भी ऐसी बनता है नीचे को, तो नीचे को यहां से निकाल देंगे। ये लाइन तक जो आया वो आया डट ड, और ये आया ट। सही है, ट ठ ड। और ये पहला अक्षर है, ये तीसरा अक्षर है, दोनों ही बिना कटे बनेंगे। बस फर्क क्या होगा, ये डार्क ये लाइट। इसी तरीके से आता है झट, झा और टा, झट। अभी चौथा अक्षर है, छ वर्ग का, च छ जय झ, काट कर बनाएंगे। इसी तरह से आता है डग, ड ग डग। इसी तरह से आता है ठग, ठा ग ठग, लेकिन ठा काट कर बनता है। इसी तरह से आता है नट, ना टा नट। सही। अब आता है थन। अब ये ता वर्ग का है, था और ना। देखो था काट कर बनता है लेकिन ये माँ बना है अभी, लेकिन अगर हम इसको काट दें तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ना पढ़ा जाएगा।
जब भी हम माँ को काट देते हैं तो वो क्या पढ़ा जाता है, ना पढ़ा जाता है। सही है, ये हो जाएगा थन। क्योंकि ये वाला हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमें यहाँ इस सिचुएशन में यही वाला बनाने में आसानी हो रही थी। देखो अगर हम ऐसे बनाते तो ये थोड़ा सा सही नहीं बैठता, इस वजह से हमने ये वाला बनाया। अब आता है धन। अब धन भी ऐसे ही लिखा जाएगा, धा न धन, ये भी काट कर बनेगा और ये भी। अब बस फर्क क्या होगा, ये दूसरा अक्षर है काट कर बना है लेकिन लाइट बना है, ये चौथा अक्षर है तो ये काट कर बना है लेकिन ये डार्क है, और ना वैसी का वैसी है। सही। अब आता है नग, ना ग नग, तन ता और ना तन। इसी तरह से आता है छन, छा ना छन, ये भी काट दो। फन, फा और ना फन। सही है। अब आता है घर। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, मैं एक एक एक्सरसाइज करके सारी, ये नहीं कि कोई सी भी एक्सरसाइज में छोड़ूंगा, एक एक एक्सरसाइज करके कराऊंगा। जितनी आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी ही ज़्यादा और उतनी ही जल्दी आप सीखेंगे। उसके लिए आपको भी मेरा थोड़ा साथ देना होगा। वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैटर पर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, शब्द चिन्ह या कोई भी आउटलाइन हो, और वो भी बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। मैं अपनी आउटलाइन खुद ही बनाता हूँ, इसलिए उसको सोचता हूँ कि आसान से आसान और उसको लिखने में कोई भी परेशानी ना हो, ये सोचकर मैं आउटलाइन बनाता हूँ। और शब्द चिन्ह भी बहुत आसान तरीके से बताऊँगा, बस आप मेरे साथ साथ करते रहें। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप 80 और 80 प्लस मैटर लिखना सीख गए। अब आता है घर, घा रा घर, वो घा को हम लिखते हैं काट कर। सही है, ये घा हो गया। और रा इस तरीके से भी बनता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घा और रा घर, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अब आता है पर, पा रा पर। अब आता है चल, चा ला चल। इसी तरह से बक, बा का बक, ये भी है बक बक, बक बक। ठीक है, बक बक। अभी 2 बार आया है वर्ड तो 2 ही बार बनाना है। अब जब भी कोई वर्ड 2 बार आता है तो उसको कैसे लिखते हैं वो आगे चल के बताएंगे। अभी जितनी भी बार आए उसको उतनी बार लिखना है। बा का बक, बा का बक। अब आता है मत, तो कैसे बनाएंगे, मा ता मत। कर, का रा कर। जल, जा ला जल। भर, भा रा भर, इसको काट कर बनाएंगे। अब आता है रच, रा चा रच। मर, मा रा मर। पा रा पर, चा रा ना चरण। मरन, मा रा ना मरन। अब आता है परच, पा रा चा परच। जिस तरह से मैं बना रहा हूँ बिना सोचे, मतलब जब भी हम कोई वर्ड बनाए हमें सोचना ना पड़े। वर्णमाला की हमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, वर्डों की जो भी वर्ड मैंने सिखाए उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि जो भी वर्ड आए छन एकदम लिखें, सोचना ना पड़े। अगर सोचना पड़ रहा है तो आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है। उस कमी को कैसे सुधारा जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। अपने दिमाग में ये बात मत लाना कि कोई अगर तुमसे ये कहता है कि नहीं मैं 20 दिन में मैटर लिखना सिखा दूंगा या 30 दिन में या 1 महीने में, नहीं। आप 3 महीने में भी मैटर लिखना सीख सकते हैं, 2 महीने में भी लिखना सीख सकते हैं, और अगर नहीं सीख पाएंगे तो 1 साल भी लग जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो 3-3 साल से मैटर लिख रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन अभी तक 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड नहीं पकड़ पाए हैं। सही है, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, उन्हें वर्णों का ही नहीं पता कि च किधर से बनता है, पै किधर से बनता है। सोचते हैं, जब उनको मैटर बोला जाता है तो वो सोचते हैं कि किधर से बनेगा, और जब सोचना पड़ रहा है तो क्या स्पीड होगी। तो कोई जादू नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस करनी है बराबर, तभी कुछ होगा। सही है, और जल्दी करनी नहीं है, क्योंकि जल्दी वाले तो गए, जिन्हें जल्दी थी वो गए। हमें क्या है, अपने आराम से काम करना है। अब कहता है जहर। देखो अब जहर वर्ड है, जहर वर्ड हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला जय, और यहीं से अगर हम है निकाल दें, ये है हो गया, और इसी को बड़ा कर दें तो ये रा भी पढ़ा जाएगा। तो जय है और रा, जहर।
एक तो इस तरह से बना सकते हैं, सही है, एक इस तरह से बना सकते हैं, जय और है को यहां से यूं घुमा सकते हैं, जहर हा हो गया और ये रा और निकाल दिया तो ये जहर हो गया। तो इस वाले में लिखने में थोड़ी सी हमें टाइम लग रहा है और इसको लिखने में हमें टाइम नहीं लग रहा है, तो मैं चाहूँगा कि यही वाला बनाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। अब आते हैं हर हर, तो देखो हा ऐसे बनता है हा, और इसी में को बड़ा कर दो तो ये हो जाएगा हर, ये हा बन गया, ये यहाँ तक हा बनता है इतना, लेकिन अगर हम इसी को बढ़ा दें थोड़ा सा तो ये रा भी जुड़ गया तो ये हो गया हर। अब आता है कर, का रा कर। अब आता है चरण, चरण कुछ ज़्यादा नीचे हो रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ चरण, चरण, तो कैसे लिखेंगे, चा रा ना चरण। इसी तरह आता है पर, पा रा पर। इसी तरह आता है सर, सर कैसे लिखेंगे, देखो ये स बनता है, स और र, ऐसे भी बना सकते हैं सर, और स को यहां बनाकर और ये रा को नीचे भी ले सकते हैं, मैं बनाकर दिखा देता हूं, ये इस तरह से ये स हो गया और र ऐसे भी बनता है, तो ऐसे भी सर लिख सकते हैं, सही है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो गया सर। इसी तरह से इसको थोड़ा सही करके लिख लो, ये ऐसे बनता है सर। अब आता है धर, धर कैसे लिखेंगे, धा और रा, इसको ऐसे लिखा है, वहां भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं धारा धर, और इस तरह से भी लिख सकते हैं धारा धर, क्योंकि धाम इधर से भी बना सकते हैं ना। तो ये कुछ वर्ड थे जो मैंने आज बताए अभ्यास 5 तक। बाकी जो भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि कोई भी परेशानी ना आए। इसके बाद जो क्लास होगी वो उसमें मैं मात्राएं बताऊँगा, स्वर जिसको बोलते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, मात्राओं में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, मात्राओं में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वर्ण माला यहाँ पर हमारे जो अभ्यास थी हमने वर्णमाला की यहाँ तक प्रैक्टिस की, अब आगे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो अपनी प्रैक्टिस पक्की कर लीजिए ताकि हमें आगे जो भी हम मैटर लिखें, मैं डिक्टेशन बोलूँगा वो आपको लिखनी है, मैं हिंदी में बोलूँगा आपको वो ये लिखनी है, शॉर्ट हैंड बनानी है, तो आपको सोचना ना पड़े, जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसी वैसी आपको एकदम लिखना है मेरे साथ साथ, सही है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक के लिए जय हिंद।